ओम प्रकाश राजभर के फिर से बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपशब्द कहे समाजवादी पार्टी को। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हम क्या बोलें। वो जो बोल रहे हैं, अगर अपने आप में वो आईने में खुद को देख लेंगे तो ये दूसरे को नहीं बोलेंगे। गरिमा बचा के रखेंगे तो आपकी गरिमा रहेगी, गरिमा नहीं बचा के रखेंगे तो ये समाज है, जो आप देते हो वो ब्याज सहित वापस होता है। अपनी भाषा पर उनको कंट्रोल रखना चाहिए। जो लोग दावा कर रहे थे 50 साल की, वो 2024 में हाफ हो गए हैं, 27 में साफ हो जाएंगे। हम तो कहेंगे यमुना जी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी दोनों लोग जाएं, आचमन करें, पानी पिएं यमुना जी का। अगर दूसरे दिन स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि वो पानी शुद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम बात करेंगे उस नेता की जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में और कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनको एनडीए गठबंधन में जगह नहीं मिली। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए सुनील साजन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे बात करेंगे। सुनील भाई, ओम प्रकाश राजभर के फिर से बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपशब्द कहे समाजवादी पार्टी को। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हम क्या बोलें। वो जो बोल रहे हैं, अगर अपने आप में वो आईने में खुद को देख लेंगे तो ये दूसरे को नहीं बोलेंगे। मैं यही बोल सकता हूँ। और दूसरी बात, मैं उनसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप राजनीति में हैं, संवैधानिक पद पे हैं, गरिमा बचा के रखिए। गरिमा बचा के रखेंगे तो आपकी गरिमा रहेगी, गरिमा नहीं बचा के रखेंगे तो ये समाज है, जो आप देते हो वो ब्याज सहित वापस होता है। तो समाज सब कुछ वापस करता है। तो इसलिए अपनी भाषा पर उनको कंट्रोल रखना चाहिए, गरिमा बना करके और मर्यादा के तहत उनको बोलना चाहिए। अब बिहार में अगर बीजेपी ने उनको नहीं पूछ रही है तो उसे समाजवादी पार्टी क्या करे भाई। पूछ आपको नहीं रही है, फ्रस्ट्रेशन तो है क्या? नहीं, अब क्या है क्या नहीं है ये तो वो जाने, और हम लोगों से बेहतर आप जानते हैं कि उनमें क्या है। वो कह रहे हैं कि अब अकेले लड़ेंगे बिहार में चुनाव, तो अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, अकेले लड़ें। एक शुभकामना और है और सुझाव भी है कि अगर 27 में अकेले चुनाव लड़ेंगे बीजेपी को छोड़ के, तो बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं वो उत्तर प्रदेश में। आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं क्या? हम क्यों इन्वाइट कर रहे हैं? हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। और क्यों इन्वाइट करेंगे? समाजवादी पार्टी क्यों इन्वाइट करेगी? हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। सलाह दे रहे हैं छोड़ने के एनडीए? नहीं, हम सलाह भी नहीं दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप संवैधानिक पद पर हैं तो उस गरिमा को अपनी गरिमा समझें, तो पद की गरिमा को बचा के रखें। क्या तैयारियां हैं 27 की? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि 47 तक हमारी सरकार जाने वाली नहीं है। देखिए, जो लोग दावा कर रहे थे 50 साल की, वो 2024 में हाफ हो गए हैं, 27 में साफ हो जाएंगे। बीजेपी का एक एक वर्कर, एक एक नेता जानता है कि 27 में उनकी सरकार नहीं आ रही है। और उनकी सरकार ही नहीं, 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों के विधायक पाएगी। बड़ा दावा है आपका। 3 अंकों में नहीं जाएगी। और ये बात बीजेपी के भी लोग जानते हैं, बस बेचारे बोलते हैं, सब लोग जान रहे हैं। जमीनी नेता हैं, क्या फीडबैक है समाजवादी पार्टी को लेकर जनता? हम तो ये कह रहे हैं, आप जमीन पे जाइए, आप किसानों से बात करिए, बेरोजगार नौजवानों से बात करिए, पिछड़े, दलित, मुसलमान, रेवड़ी वाले, रिक्शे वाले, आप किसी से बात कर लीजिए, लोग भाजपा के खिलाफ हैं। आप व्यापारी से बात कर लीजिए, लोग भाजपा के खिलाफ हैं। लोग भाजपा के खिलाफ इस कदर हैं कि अब हम लोगों से कह रहे हैं कि देश को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। छठ का महापर्व चल रहा है, तमाम अव्यवस्थाएं को लेकर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करा है, पिन कर दिया है कि रेलवे का जो मैनेजमेंट है पूरी तरीके से फेल हो गया। देखिए, छठ का महापर्व है और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को छठ मैया के इस उत्सव में, पावन पर्व पर हम बधाई देते हैं और माता रानी से कामना करते हैं कि उनकी सब पर कृपा बनी रहे। लेकिन बीजेपी की व्यवस्थाएं सामने हैं। यमुना जी का पानी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए फ़िल्टर पानी जहां जा रहे हैं, और आम जनता के लिए, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई, जिन्होंने दिल्ली में वोट दिया, उनके लिए क्या है? हम तो कहेंगे यमुना जी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी दोनों लोग जाएं, आचमन करें, पानी पिएं यमुना जी का। अगर दूसरे दिन स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग मान लेंगे
कि वो पानी शुद्ध है। एक इसी से जुड़ा सवाल और कर लेते हैं कि अखिलेश जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदियों में जो सीधे नाले गिर रहे हैं उसका मुद्दा उठाते हैं। अभी देखा गया जो नाले नदियों में मिल रहे हैं घाट की तरफ, जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद हिस्सा बनेंगे उस घाट पे जाके छठ का, तो वहाँ पे नाले पैक कर दिए गए जाल लगाकर। नाले कितने दिन के लिए पैक किए गए हैं? अगर यही नाले हमेशा के लिए आप बंद कर दें, कोई रास्ता निकालें, जो बात माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कहते हैं, तो योगी जी से अनुरोध करेंगे कि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप 2-4 दिन समय निकाल के क्लास ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नेता उनसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, उनको अच्छी सलाह देंगे। कम से कम जितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री हैं उतने दिन बेहतर काम कर लें, अभी तक तो कर नहीं पाए। बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बड़ा दावा इन्होंने कहा है, कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है 2047 तक सरकार से ना हटने का, 50 साल राज करने का, वो दावा फेल हो जाएगा। 27 में समाजवादी सरकार बनने वाली है और 2 अंकों से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पाएगी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।